डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग लास्ट क्लास में एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल को कंप्लीट करने का प्रयास किए थे। ठीक है, तो आप अगर उतना सवाल बना चुके हैं तो अब थोड़ा जेई मेन के हिसाब से चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम कुछ सवाल लिख के रखे हैं, उस सवाल पे चलते हैं। और एप्लीकेशन, इस चैप्टर का ठीक से नाम देखें तो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारा पहला सवाल है कि फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो मान लीजिए कि हम कोई एक इलिप्स बना लेते हैं, ए ग्रेटर देन बी का ही केस ले लेते हैं, कोई एक केस तो लेंगे ही। तो ये हो गया इलिप्स। तो आपके पास है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप बताइए, इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये जितना एरिया है उतना ही ये एरिया है, ये एरिया और ये एरिया भी बराबर है। अगर ये हाफ और ये हाफ देखें तो भी बराबर है। तो कोई एक अगर हम निकाल लें तो इसको अगर 4 टाइम्स कर देंगे तो सिमेट्रिसिटी होने की वजह से सिमेट्रिक अबाउट बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है। ये कैसे जाने? इवन पावर ऑफ एक्स, तो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इवन पावर ऑफ वाई, तो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो दोनों के अबाउट सिमेट्रिसिटी है बिकॉज ऑफ इवन पावर। तो अगर आप एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन देखना चाहते हैं तो ये 0 है। अगर वाई इसमें 0 कर रहे हैं तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस ए आ रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ, ए। तो ये पूरा एरिया चाहिए, एरिया ऑफ इलिप्स। तो एरिया ऑफ इलिप्स क्या होगा, पहले वाई यहाँ से निकाल लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और यहाँ क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से बोल रहे हैं तो प्लस बी बाई ए प्लस बी बाई ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एरिया ऑफ एलिप्स क्या होगा, एरिया ऑफ एलिप्स होगा 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से ए। ये एरिया निकालना चाहते हैं, एरिया अंडर द कर्व। तो ये हो गया बी बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से 4 बी बाई ए बाहर निकाल दिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। कहाँ से कहाँ, 0 से ए। तो एरिया ऑफ इलिप्स 4 टाइम्स कर दिए, सिमेट्रिसिटी अबाउट बोथ एक्सिस। तो एरिया जो आएगा उसको आगे से फॉर्मूला की तरह याद रखेंगे, जैसे सर्कल का याद है आपको। तो ये हो गया 4 बी बाई ए। अगर ए इसमें डाल देंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो ए इसमें डालें तो 0, ए इसमें डालेंगे अगर तो ए बाई ए साइन वॉस 1 पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर पाई बाई ए बाई ए 1 हुआ। ठीक है, तो कितना लिख देंगे, ए स्क्वायर बाई 2 से इंटू करना है, तो पाई बाई ये 4 हो जाएगा, माइनस 0 डाले तो सब 0 हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ जा रहा है, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जा रहा है पाई ए बी। तो एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, पाई ए बी। अब इसे याद रखिए, अगर ऑब्जेक्टिव में यूज हो तो आप कर लीजिए। मान लीजिए बिट सेट दे रहे हैं, इलिप्स का इक्वेशन दे दिया, आपसे पूछा एरिया ऑफ इलिप्स, तो पाई ए बी फॉर्मूला यूज कर लीजिए।
आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ इसलिए लिखे हैं कि भाई वहाँ पे हम लोग जब डेफिनेट पढ़ रहे थे तो इस प्रॉपर्टी को बिना कुछ इस पे बोले सिर्फ यूज़ कर लिए थे एक सवाल पे और इसको एज ए रिजल्ट लिख दिए थे। अब हुआ कि भाई इसको किसी भी तरीके से प्रूव भी करना पे आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा सपना आने जैसा होगा बात कुछ, लेकिन आप उसको रेडीमेड थ्योरी की तरह रख लीजिए। जैसे एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, ठीक है, और आप याद कीजिए कि मॉड कब आता है और स्क्वायर रूट कब लगता है। जब ऐसा कोई इनइक्वालिटी डेवलप कर ले, इधर स्क्वायर हो रहा हो और इधर वो भी हो रहा हो और इनइक्वालिटी भी आ जाए, तो हम लोग एक फंक्शन एज्यूम करना पड़ता है। ये थ्योरी है, ये जो लिख रहे हैं यहाँ पे ये थ्योरी है। ये आपके मन में आएगा, ये बात डायरेक्ट आ जाएगा, ये बात सही नहीं है। यहाँ पे एक थ्योरी लेके आ रहे हैं, एक फंक्शन एजम्पशन। मान लीजिए कि एक फंक्शन एज्यूम कर लिए कैपिटल एफ ऑफ एक्स, या एफ वहाँ है तो हम फंक्शन एज्यूम कर रहे हैं फाई ऑफ एक्स, इसमें स्क्वायर इसे भी डील करना है, तो हम बोले कि एफ एक्स माइनस लैम्डा जी एक्स का होल स्क्वायर एक फंक्शन एज्यूम कर लिए where lambda is any real number, lambda is any real number, तो कोई भी रियल नंबर होगा। तो हम अगर ऐसा कोई फंक्शन देखना चाहते तो इसके बारे में एक चीज बोल सकते कि भाई ये हमेशा क्या होगा, इनइक्वालिटी लाना है, तो क्या बोल सकते जी एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, लैम्डा कुछ भी हो, फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू आर। अब इससे हम लोग को स्क्वायर सब दिखने लगा। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, एफ स्क्वायर एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर जी स्क्वायर एक्स माइनस 2 लैम्डा एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो एक ऐसे जगह हम लोग पहुंच गए जहाँ पे हम लोग को स्क्वायर भी दिखने लगा और एफ एक्स इंटू जी एक्स भी दिखने लगा। तो आप बताइए इसको क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ लैम्डा देख रहे हैं, तो लैम्डा स्क्वायर जी स्क्वायर एक्स माइनस 2 लैम्डा एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है, प्लस एफ स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू आर। तो इसका डी कैसा। अब हमारे पास दो सवाल हैं जिसमें थोड़ा मॉड फ्रैक्शनल पार्ट ये सब आ रहा है, ठीक है, जो जेई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट ओवर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स व्हेन एक्स नॉट बिलोंग्स टू जेड, मतलब जब एक्स इंटीजर नहीं है तो, और 1 जब x बिलोंग्स टू z है तब इंटीजर पे 1 ऐसे दिया है, और gx दिया हुआ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर। आप बताइए कि फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, तो 0 और 1 के बीच में कोई भी चीज होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का नाम क्या दे दिए f, तो आप जानते हैं कि f हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। तो अगर आप 0 और 1 के बीच में कुछ भी ले रहे हैं तो स्क्वायर अगर कीजिएगा तो कौन बड़ा होगा, एफ स्क्वायर बड़ा होगा कि एफ बड़ा होगा, तो एफ बड़ा होगा। स्क्वायर करने से वैल्यू कम हो जाता है, जैसे 0.9 और 0.9 का स्क्वायर 0.81 हो जाएगा, तो 0.9 बड़ा है और हाँ 0 पे बराबर होगा, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऐसा हो रहा है, अक्सर ये f बड़ा है, y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बड़ा है ना, और y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर छोटा है। और अगर आप स्क्वायर रूट लीजिएगा, ठीक है, तो अगर 0.81 फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.9 होगा। तो अगर यहीं पे बोले कि स्क्वायर रूट ऑफ f और f में कौन बड़ा होगा, तो स्क्वायर रूट बड़ा होगा, ठीक है। 0 लीजिएगा स्पेशल केस में तो दोनों बराबर होगा। तो ये कहानी है, ठीक है। तो स्क्वायर अगर करेंगे तो छोटा हो जाता है,
तो आप y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ जानते हैं कैसे चलता है, वो चलता है 0 से 1 के बीच में ऐसे, और पीरियोडिक होता है। तो ठीक से देखेंगे तो फंक्शन पीरियोडिक है, 1 से 2 में ऐसे चलता है, जैसे 0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 0.1 का 0.1, तो y इज इक्वल्स टू एक्स के जैसा ग्राफ चला। ये ग्राफ किसका है, ये वाला ग्राफ y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का है। अब हम लोग को ग्राफ बनाना है y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इससे ज़्यादा होगा, मतलब इससे ऊपर होगा। तो अगर आप यहाँ जा रहे हैं स्क्वायर रूट पे एफ ऐसा ग्राफ बनाने जा रहे हैं, तो ये ऊपर चला गया और इसके सब में टेंड करेगा, 0.99 लीजिएगा तो वो एक जगह पे टेंड होने लगेगा। तो ये वाला जो स्लॉट देख रहे हैं ये किसका है, स्क्वायर रूट का। ये किसका टुकड़ा है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, और स्क्वायर कीजिएगा तो कहाँ हो जाएगा, ऐसे आप आगे भी बना सकते हैं, पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये किसका ग्राफ है, y, ये जो टुकड़ा आप देख पा रहे हैं ये किसका है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर रूट का ग्राफ है ये। और अगर एक्स स्क्वायर का बनाइएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर, तो वो इससे कम हो जाएगा, देखिए एफ स्क्वायर कम हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से, तो ये यहाँ आ गया। और जब 0 का लीजिएगा तो बराबर, 1 की तरफ टेंड कीजिएगा तो दोनों बराबरी की ओर जाएगा। तो ये वाला जो नीचे वाला ग्राफ देख रहे हैं ये किसका है, y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर। ये किसका है, ये टुकड़ा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x यहाँ है, ठीक है। ये वाला किसका है, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये वाला टुकड़ा y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर, ये y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। और 1 पे 1 बोला है तो यहाँ डार्क कर दिए हैं, 1 पे अलग से 1 बोला है वो ये, ठीक है। तो इसमें एक वाइट बबल आएगा, लेकिन ये वाला तो उसको डार्क कर चुका है। तो आपको ये एरिया चाहिए, कहाँ से कहाँ चाहिए, तो 0 से 10 तक चाहिए ना, x बिलोंग्स टू 0 से 10, तो ऐसा 10 टुकड़ा आ जाएगा, लीफ जैसा हो गया। यहाँ पे भी ऊपर वाला किसका है, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर रूट का है, और नीचे वाला किसका है, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ स्क्वायर। इसको डार्क कौन कर दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू z, 1 2 3 लीजिएगा तो 1 को डार्क कर दीजिए, नहीं तो वहाँ एक वाइट बबल होता, ज़्यादा कोई अंतर वैसे भी नहीं पड़ने वाला था। तो रिक्वायर्ड एरिया सिंस पीरियड कितना है, तो पीरियड 1 यूनिट दोनों फंक्शन का, पहला फंक्शन का भी और दूसरा फंक्शन का भी। तो एरिया बराबर ऐसा लीफ कितना बनेगा 10, तो एक को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से 1, तो ऊपर वाले का नाम क्या है, रूट ओवर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस नीचे वाला का नाम क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर। तो 0 से 1 में अगर आप रहते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज सेम एज x, क्योंकि x क्या होता है, x होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है, 0, तो x बराबर क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। 10 से इंटू क्यों कर दिए, क्योंकि ऐसा 10 स्लॉट मिलेगा, पीरियोडिक फंक्शन है। आपको बताया था 0 टू एन टी, तो n निकाल सकते हैं, t यहाँ लिख दिए, तो ये क्या हो गया 10 इंटीग्रेशन 0 से 1, ये हो गया रूट ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कैलकुलेट कर दीजिए, 10 x का पावर 3/2, यहाँ 3 यहाँ 2, माइनस एक्स क्यूब बाई 3, कहाँ से कहाँ 0 से 1 तक। तो इस कैलकुलेशंस को कंप्लीट कर देते हैं, इसको हटा दे रहे हैं। तो एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन तो हो गया, अब लिमिट डाल रहे हैं, 10 गुना 1 डालिएगा तो 2/3, ये 1/3, तो 0 डालिएगा तो 0, तो उसको नहीं लिखे, 2 माइनस 1 1/3, तो रिजल्टेंट इज 10/3 स्क्वायर यूनिट आंसर। तो
तो घबराना नहीं है। ये बीच में जो ग्राफ देख रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का है। रूट अगर डालिएगा 0 और 1 के बीच में अगर स्क्वायर रूट डालिएगा तो वैल्यू बढ़ जाता है। 0.81 का स्क्वायर रूट 0.9, ठीक है। 0.25 का स्क्वायर रूट 0.5, तो बढ़ जा रहा है। और वही स्क्वायर अगर कीजिएगा तो वैल्यू घट जाता है, तो इसलिए वो इससे नीचे आ गया और ये उसके ऊपर चला गया और पीरियोडिसिटी यूज कर दिए तो क्वेश्चन बन गया। अगले सवाल पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व mod y is equals to sin 2x, mod y is equals to sin 2x। तो याद कीजिए कि अगर y पे मॉड लगता है तो हम लोग कैसे ग्राफ को चेंज करते हैं। ये बात फंक्शन में ग्राफ जब पढ़ाया गया आपको 16वां लेक्चर से 20वां लेक्चर तक सर आपको बताएं, ठीक है। तो चलिए आगे चले। आपके पास है, अगर हम बोलते कि y बराबर साइन 2x का ग्राफ बनाइए तो इसका पीरियड कितना है 2π/2 पाई है, तो यानी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। कब? एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा पाई में। ये जो एक साइकिल है ये यहाँ पे क्या कंप्लीट हो रहा है पाई, ठीक है। और आपको चलना कहाँ से कहाँ है 2π तक, तो थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहे, यानी 2π तक, 0 से 2π तक चलिएगा तो 2 स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं पहले y इज इक्वल टू साइन 2x का, एक साइकिल 2 साइकिल, ठीक है। ये ग्राफ बना दिए तो y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ बना रहे, तो ये 0 है, ये π/2 है और ये पाई है, ये 3π/2 है और ये 2π है, इतने बना दिए। अब मॉड लगा हुआ है, यहाँ मॉड लगाए तो इसको कन्वर्ट करना है। अगर मॉड y इज इक्वल टू साइन 2x, तो पहला है कि मॉड y लेफ्ट साइड नॉन नेगेटिव है, तो पहला पार्ट है कि डिलीट द पार्ट ऑफ कर्व lying बिलो एक्स एक्सिस, इसको डिलीट कर दीजिए। इसको क्या कीजिए डिलीट कर दीजिए, कर दिए, ठीक है। आप सोचिए मॉड y इज इक्वल टू अगर हाफ आएगा तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ आएगा, तो वो जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी आएगा। तो दूसरा बात क्या कीजिए, टेक मिरर इमेज of remaining treating x axis as mirror, x axis as mirror। तो क्या मिल जाएगा आपको, एक्सिस को मिरर की तरह लेंगे तो ग्राफ मिल जाएगा मॉड y इज इक्वल टू साइन 2x का, तो इसका मिरर इमेज ले लिए तो ये आया, इसका मिरर इमेज ले लिए, एक्स एक्सिस मिरर है ये आया। बाकी π/2 से पाई में ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, 3π/2 से 2π में एग्जिस्ट इसका ग्राफ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मॉड y इज इक्वल टू नेगेटिव, कोई भी रियल नंबर में ये संभव नहीं है कि भाई ये पॉजिटिव हो और बराबर मॉड y मतलब नॉन नेगेटिव, इज इक्वल टू ये जब नेगेटिव हो रहा है तो ये दोनों का कोई मतलब नहीं है ना। ये नेगेटिव है इधर मॉड, ऐसा संभव, मॉड कभी भी नेगेटिव आउटपुट नहीं देता है, इसलिए ये पार्ट क्या हुआ डिलीट हो गया है। अब आपको इसका एरिया निकालना है, तो एरिया मतलब ये पूरा और ये पूरा, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो अगर x के जगह पे माइनस एक्स रखिए, x के जगह पे माइनस एक्स नहीं, मॉड y है ना, y के जगह पे अगर माइनस वाई रखिए तो क्या हो रहा है, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। वो भी सब छोड़ दें तो जितना ही ऊपर उतना ही नीचे है, और जैसे ये साइकिल है वैसे ही ये साइकिल है। तो सिमेट्रिसिटी से अगर हम लोग देख पाए ग्राफ को, तो
जैसे साइन का एक साइकिल आया, एक हाफ भी आया, तो दूसरा हाफ भी का एरिया तो उतना ही होगा, ठीक है। तो हम कर सकते हैं 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, इसका नाम क्या हो जाएगा उस समय? इस समय y भी पॉजिटिव और x भी पॉजिटिव, ठीक है। तो मॉड y कैसे बाहर निकलेगा? y होके, और ये किसका बराबरी कर लिया? साइन 2x का dx का। तो ऐसा 4 स्लॉट है, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ एक ऊपर एक नीचे, 0 से 2 पाई में, ठीक है। तो ये अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो साइन 2x का क्या होता है? माइनस कॉस 2x बाई 2, 0 से पाई बाई 2। अब 4 से ये इंटू है, 4 इंटू, तो इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, तो ये आ गया आपके पास 4 इंटू, जब पाई बाई 2 डालिएगा तो कॉस पाई, तो -1 माइनस ऑफ -1, तो ये बाई 2 को भी बाहर निकाल दिए, तो ये 1 हो गया। और जब 0 डालिएगा, यहाँ पे 0 डालिएगा, कॉस 0 1, एक माइनस ये और एक लोअर लिमिट डालते हैं उसका वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ऐसा हो गया। तो ये 2 कट गया, तो ये क्या आ गया? 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो 2 लाइन याद रखिए, मॉड y इज इक्वल टू एफ ऐसा ग्राफ बना पाएंगे। पहला लाइन है डिलीट द पार्ट ऑफ द कर्व लाइंग बिलो एक्स एक्सिस, दूसरा लाइन है टेक मिरर इमेज ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ट्रीटिंग एक्स एक्सिस एज मिरर। तो किसका ग्राफ मिल जाता है? मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स का, ठीक है। और सवाल लेते हैं, लैंग्वेज चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। द एरिया कॉमन टू द रीजन डिटरमाइंड बाय 5 नंबर y ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट एक्स। तो इस इनइक्वालिटी का डोमेन क्या है? ये जिसका भी बात करेगा, ये इनइक्वालिटी जिस रीजन को भी डिफाइन करेगा, ये क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए, ठीक है। और y बड़ा है इससे, मतलब y भी पॉजिटिव ही होगा, y भी क्या होगा? अगर y पे बात कर रहे हैं तो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब ये जो भी रीजन बनेगा ये इससे बड़ा है, ठीक है। तो किसके लिए बनेगा? पॉजिटिव के लिए, नॉन नेगेटिव के लिए ही बनेगा। अगर इसमें स्क्वायर कर लेते और 1 मिनट के लिए इक्वल टू करके ग्राफ बनाते तो ये कैसा होता? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इवन पावर ऑफ वाई। तो इक्वल टू करके हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये ग्राफ तो इसका हो गया, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इधर 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 नहीं आना है। तो इसके ये किसका बात कर रहा है? अब यहाँ इनइक्वालिटी आ गया, तो आप किसी पॉइंट के बारे में श्योर हैं कि जो इसके इधर है या इधर है? ये कौन से 2 रीजन में तोड़ दिया? इधर वाला तो बनाए नहीं, रहना यही है। तो ये 2 टुकड़े में टूट चुका है, पहला टुकड़ा ये, दूसरा ये। तो अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट देख रहे हैं, जैसे अगर x का वैल्यू 4 डाल रहे हैं 4, तो ये y1 आएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट अगर हम देख रहे हैं तो देख सकते हैं 4,1, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही फोकस करना है, ठीक है। क्यों? ये दोनों का बात को इसको ध्यान रखना पड़ेगा, इस इनइक्वालिटी को। तो 4,1 अगर यहाँ डालेंगे तो यहाँ 1 डाले और यहाँ 4 डाले तो फेल हो जा रहा है। तो यानी ये इस रीजन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो यहाँ है, ठीक है। ये पूरा चलेगा आगे, आप इसको फैलाते जाएंगे, ये बढ़ता जाएगा, ये वाला रीजन इसके पास। ये किसका बात हुआ? y बराबर रूट एक्स का बात। जब आप दूसरे के पास आए तो सर्कल का इक्वेशन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 2, तो हम इक्वल टू 2 करके ग्राफ बना लेंगे। तो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इक्वल टू करके ग्राफ बनाए जिसका रेडियस √2 है। यहाँ पे एक सर्कल है सेंटर्ड एट ऑरिजिन और इसका रेडियस क्या है? √2। तो ये लेस देन बोल रहा है, तो अगर इसमें 0 0 डाल रहे हैं तो पास, तो यानी ये इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये अगर दोनों को एक साथ बनाइएगा तो कॉमन रीजन कहाँ होगा? एरिया
क्या बोला, एरिया कॉमन टू द रीजन, ठीक है। एरिया बाउंडेड से थोड़ा सा मतलब कैसे क्वेश्चन का लैंग्वेज के हिसाब से मामला बदल जाता है वो देखिए। तो ये हो गया ऐसे, ये इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है पहला इनइक्वालिटी, और दूसरा आ गया कि एक सर्कल है हमारे पास ऐसा, जिसका रेडियस क्या है, सर्कल और थोड़ा बढ़िया बना सकते, सर्कल थोड़ा और बढ़िया बना सकते। इसका नाम लिख दीजिए पहले y बराबर रूट एक्स, ठीक है। और ये कौन सा रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इनइक्वालिटी बोलेंगे तो ऊपर वाला, और यहाँ पे एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस √2 है, ये ऑरिजिन है। तो ये इसके बाहर वाला, ये इसके अंदर वाला, तो कॉमन रीजन शेडेड रीजन कौन हुआ, यही ना। तो एरिया बोलिएगा तो क्या हो जाएगा, तो एरिया बराबर हो जाएगा कॉमन रीजन, मतलब जो पहले में भी शेडेड है और जो दूसरे में भी शेडेड है, ठीक है, वो यहाँ पे आया, यहाँ पे, तो उसका एरिया निकालना है। तो उसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको मिटा के हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बात हो रहा है, तो इक्वल टू करके ले लीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए जा रहे हैं, y इज इक्वल टू रूट एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इक्वल टू करके हम लोग ग्राफ बनाते हैं, बाद में पॉइंट से चेक कर लेते हैं कि वो किधर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे y की जगह पे रूट एक्स डाले तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2, तो 2 कट गया, तो एक्स स्क्वायर एक्स बराबर प्लस माइनस 1 आ रहा है, लेकिन हम यहाँ से सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरेस्टेड है, तो ये क्या है 1, एक ऊपर है और दूसरा नीचे है, तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1, ऊपर कौन है, सर्कल है, तो सर्कल के लिए क्या कीजिएगा, y का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नीचे वाला क्या है रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए का वैल्यू √2, तो ये क्या होगा x बाई 2 रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, √2 का स्क्वायर है वो, माइनस x का पावर 3/2, यहाँ 3 यहाँ 2, कहाँ से कहाँ 0 से 1 तक, तो 1 अगर यहाँ डालेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/2, 2 माइनस 1 1, 2/2 1, साइन वॉज 1/√2 पाई/4, 0 डालेंगे तो सब 0, तो पाई/4 प्लस हाफ स्क्वायर यूनिट, क्या हुआ, एक कॉमन एरिया ऑफ कॉमन रीजन। इसको थोड़ा सा एरिया बाउंडेड करके नहीं देखते हुए, ये क्या है एरिया कॉमन टू द रीजन दोनों, ठीक है। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो जो पहला लाइन बोले वहां से दूर कर लीजिए, ठीक है, कि पहला कौन रीजन दिया दूसरा कौन रीजन दिया, वो दोनों रीजन में कॉमन रीजन यही है, तो ऐसे सवाल को बदल के उलझाया जाता है, तो आप उलझिए नहीं, इसीलिए सवाल एग्जाम्पल में ले लिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, जिसमें कि मॉड आया है y² प्लस 2xy प्लस 40 टाइम्स मॉड x इज इक्वल्स टू 400। तो मॉड आया, मॉड का प्रॉपर्टी लाया, तो हम लोग दो केस ले लेंगे। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो मॉड x क्या देगा, x, और अगर x लेस देन 0 लेंगे तो मॉड x क्या देगा, या x लेस देन इक्वल्स टू 0 देंगे तो मॉड x क्या देगा, माइनस x। तो दो केस हो गया, एक हो गया y² प्लस 2xy प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, y² प्लस 2xy माइनस, एक मिनट, यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखे हैं, तो यहाँ सॉरी, यहाँ तो प्लस लिख ही लिए, माइनस 400, और यहाँ x लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा, तो माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने का सोचते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सोचते हैं कि भाई तू क्या रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसमें एक्स वाई का टर्म आ रहा है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, एक्स वाई का टर्म। तो थोड़ा सा फैक्टराइज करने का सोचिए, थोड़ा सा फैक्टराइज करने का सोच। लैंग्वेज चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। द एरिया कॉमन टू द रीजन डिटरमाइंड बाय 5 नंबर y ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट एक्स। तो इस इनइक्वालिटी का डोमेन क्या है, ये जिसका भी बात करेगा, ये इनइक्वालिटी जिस रीजन को भी डिफाइन करेगा, ये क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए, ठीक है। और y बड़ा है इससे, मतलब y भी पॉजिटिव ही होगा, y भी क्या होगा, अगर y पे बात कर रहे हैं तो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब ये जो भी रीजन बनेगा ये इससे बड़ा है, ठीक है। तो किसके लिए बनेगा, पॉजिटिव के लिए, नॉन नेगेटिव के लिए ही बनेगा। अगर इसमें स्क्वायर कर लेते और 1 मिनट के लिए इक्वल टू करके ग्राफ बनाते तो ये कैसा होता, y² इज इक्वल टू x इवन पावर ऑफ y। तो इक्वल टू करके हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, ठीक है। तो ये ग्राफ तो इसका हो गया, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इधर 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 नहीं आना है। तो इस ये किसका बात कर रहा है, अब यहाँ इनइक्वालिटी आ गया। तो आप किसी पॉइंट के बारे में श्योर हैं कि जो इसके इधर है या इधर है, ये कौन से दो रीजन में तोड़ दिया, इधर वाला तो बनाए नहीं, रहना यही है। तो ये दो टुकड़े में टूट चुका है, पहला टुकड़ा ये, दूसरा ये। तो अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट देख रहे हैं, जैसे अगर x का वैल्यू 4 डाल रहे हैं, 4, तो ये y1 आएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट अगर हम देख रहे हैं तो देख सकते हैं 4,1, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही फोकस करना है, ठीक है। क्यों, ये दोनों का बात को इसको ध्यान रखना पड़ेगा, इस इनइक्वालिटी को। तो 4,1 अगर यहाँ डालेंगे तो यहाँ 1 डाले और यहाँ 4 डाले तो फेल हो जा रहा है। तो यानी ये इस रीजन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो यहाँ है, ठीक है। ये पूरा चलेगा आगे, आप इसको फैलाते जाएंगे, ये बढ़ता जाएगा, ये वाला रीजन इसके पास। ये किसका बात हुआ, y बराबर रूट एक्स का बात। जब आप दूसरे के पास आए तो सर्कल का इक्वेशन दिख रहा है, x² प्लस y² लेस देन 2, तो हम इक्वल टू 2 करके ग्राफ बना लेंगे। तो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इक्वल टू करके ग्राफ बनाए जिसका रेडियस √2 है। यहाँ पे एक सर्कल है सेंटर्ड एट ऑरिजिन और इसका रेडियस क्या है, √2। तो ये लेस देन बोल रहा है, तो अगर इसमें 0 0 डाल रहे हैं तो पास, तो यानी ये इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये अगर दोनों को एक साथ बनाइएगा तो कॉमन रीजन कहाँ होगा, एरिया, क्या बोला, एरिया कॉमन टू द रीजन, ठीक है। एरिया बाउंडेड से थोड़ा सा मतलब कैसे क्वेश्चन का लैंग्वेज के हिसाब से मामला बदल जाता है वो देखिए। तो ये हो गया ऐसे,
ये इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला इनइक्वालिटी। और दूसरा आ गया कि एक सर्कल है हमारे पास ऐसा, जिसका रेडियस क्या है, सर्कल और थोड़ा बढ़िया बना सकते हैं, सर्कल थोड़ा और बढ़िया बना सकते। इसका नाम लिख दीजिए पहले y बराबर रूट एक्स, ठीक है। और ये कौन सा रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इनइक्वालिटी बोलेंगे तो ऊपर वाला। और यहाँ पे एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस √2 है, ये ऑरिजिन है। तो ये इसके बाहर वाला, ये इसके अंदर वाला, तो कॉमन रीजन शेडेड रीजन कौन हुआ, यही ना। तो एरिया बोलिएगा तो क्या हो जाएगा, तो एरिया बराबर हो जाएगा कॉमन रीजन, मतलब जो पहले में भी शेडेड है और जो दूसरे में भी शेडेड है, ठीक है, वो यहाँ पे आया, यहाँ पे, तो उसका एरिया निकालना है। तो उसके लिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको मिटा के हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बात हो रहा है, तो इक्वल टू करके ले लीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए जा रहे हैं, y इज इक्वल टू रूट एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इक्वल टू करके हम लोग ग्राफ बनाते हैं, बाद में पॉइंट से चेक कर लेते हैं कि वो किधर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे y की जगह पे रूट एक्स डाले तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2, तो 2 कट गया, तो एक्स स्क्वायर एक्स बराबर प्लस माइनस 1 आ रहा है, लेकिन हम यहाँ से सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरेस्टेड है, तो ये क्या है 1, एक ऊपर है और दूसरा नीचे है। तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1, ऊपर कौन है, सर्कल है, तो सर्कल के लिए क्या कीजिएगा, y का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नीचे वाला क्या है रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए का वैल्यू √2, तो ये क्या होगा x बाई 2 रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, √2 का स्क्वायर है वो, माइनस x का पावर 3/2, यहाँ 3 यहाँ 2, कहाँ से कहाँ 0 से 1 तक, तो 1 अगर यहाँ डालेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/2, 2 माइनस 1 1, 2/2 1, साइन वॉज 1/√2 पाई/4, 0 डालेंगे तो सब 0, तो पाई/4 प्लस हाफ स्क्वायर यूनिट, क्या हुआ, ये कॉमन एरिया ऑफ कॉमन रीजन। इसको थोड़ा सा एरिया बाउंडेड करके नहीं देखते हुए, ये क्या है एरिया कॉमन टू द रीजन दोनों, ठीक है। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो जो पहला लाइन बोले वहां से दूर कर लीजिए, ठीक है, कि पहला कौन रीजन दिया दूसरा कौन रीजन दिया, वो दोनों रीजन में कॉमन रीजन यही है। तो ऐसे सवाल को बदल के उलझाया जाता है, तो आप उलझिए नहीं, इसीलिए सवाल एग्जाम्पल में ले लिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, जिसमें कि मॉड आया है वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 40 टाइम्स मॉड x इज इक्वल्स टू 400।
तो मॉड आया, मॉड का प्रॉपर्टी लाया, तो हम लोग दो केस ले लेंगे। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो मॉड x क्या देगा, x, और अगर x लेस देन 0 लेंगे तो मॉड x क्या देगा, या x लेस देन इक्वल्स टू 0 देंगे तो मॉड x क्या देगा, माइनस x। तो दो केस हो गया, एक हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस, एक मिनट, यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखे हैं तो यहाँ सॉरी, यहाँ तो प्लस लिख ही लिए, माइनस 400, और यहाँ x लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा, तो माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने का सोचते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सोचते हैं कि भाई तू क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, तो इसमें एक्स वाई का टर्म आ रहा है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, एक्स वाई का टर्म। तो थोड़ा सा फैक्टराइज करने का सोचिए, थोड़ा सा फैक्टराइज करने का सोच। तो आपके पास दिख रहा है वाई स्क्वायर और यहाँ है 20 का स्क्वायर, तो थोड़ा सा ट्राई करते हैं इसको फैक्टराइज करने का, ये दोनों को देख रहे हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर आ रहा है, उसमें भी और इसमें भी, और यहाँ से अगर 2x कॉमन ले ले रहे हैं तो ये y प्लस 20 हो जा रहा है, तो ये फैक्टराइज हो जा रहा है, तो y प्लस 20 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, y माइनस 20 y प्लस 2x माइनस 20 बराबर 0। तो इसके पास दो स्ट्रेट लाइन है, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे देखें तो वाई स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर प्लस 2x, तो ये क्या हुआ, y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, तो y माइनस 20 कॉमन ले लिए तो y प्लस 20 बचा, तो y प्लस 2x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0, तो ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो क्या क्या मिल रहा है, एक ग्राफ मिल रहा है y इज इक्वल्स टू माइनस 20, एक मिल रहा है y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 2x, ये या ये, यहाँ से मिल रहा है y इज इक्वल्स टू 20, और ये मिल रहा है y इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 20, तो ये चार स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ठीक है। तो चारों स्ट्रेट लाइन ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये चारों स्ट्रेट लाइन हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद एरिया इनक्लोज्ड बाय देम निकालना है, तो निकाल लेंगे। ये किसके लिए है, ये है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये किसके लिए है, फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 0, ग्राफ जो बनना है तो बना देते हैं। तो अगर ग्राफ पे हम लोग आ रहे हैं तो पहले इसको इसको अरेंज करके लिख ले रहे हैं, y इज इक्वल्स टू माइनस 20, y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 2x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और y इज इक्वल्स टू 20 और y इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 20 फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 0। चलिए अप्रोक्सीमेट करके 20 प्लॉट करने जाएंगे तो बहुत दूर जाना पड़ता है, तो आप ऐसा कर लीजिए कि y इज इक्वल्स टू 20, एक ऊपर लाइन आएगा उतना ही नीचे ले लेंगे, थोड़े दूर में 20 मान लेंगे। अच्छा, ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, तो इसका मान लीजिए कि हम y इज इक्वल्स टू 20 ये बना दिए, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 20 ये हो गया, उतना ही नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे कितना ग्राफ रिटेन हो रहा है,
तो y इज इक्वल्स टू 20 वाला ग्राफ कब है? जब x लेस देन इक्वल्स, अच्छा बाद में आएंगे, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 वो सब बाद में कर लेंगे। 20 माइनस 2x, तो अगर x को 0 रखेंगे तो y 20 के पास रहेगा, ठीक है। और जब x को 10 रखेंगे, यहाँ कहीं मान लीजिए इतना दूर 20 लिए हैं तो यहाँ कहीं 10 है, ठीक है। और 20 माइनस 2x का बात कर रहे हैं, तो अगर y 0 करने का बात करें तो y 0 कहाँ हो रहा है? x इज इक्वल्स टू 10 पे, तो ये मान लीजिए थोड़ा सा इधर ही ले लिए, ये 10 है, जैसे ये 20 है वैसे यहाँ पे भी 20 है हमारे पास, ठीक है, 10 20। तो एक पॉइंट यहाँ आ रहा है कि भाई x 10 रखोगे तो y 0 आ जाएगा, और y अगर x 0 रखोगे तो y 20 होगा, तो यानी वो यहाँ होगा। तो एक ग्राफ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है, इसका नाम क्या है? y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ आ रहे हैं माइनस 2x माइनस 20, तो यहाँ अगर इसके पैरेलल ही है तो अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 0 डालें तो y कितना होगा? y होगा माइनस 20, तो ये हो गया। अच्छा, अगर y को 0 कर रहे हैं, y को 0 कर रहे हैं तो x कितना होगा? या अगर यहाँ तक पहुँचना चाहते तो y को अगर आप 20 कीजिएगा तो 20 इंटू 20 40, ये समझ रहे हैं। पहले x को 0 किए तो y आया माइनस 20, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ऐसे ही कुछ होगा ना, ये इसके पैरेलल लाइन, तो इसका नाम क्या है? y इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 20, पैरेलल लाइन बना दिए इसके। अब है कि भाई y इज इक्वल्स टू माइनस 20 एग्जिस्ट करता है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये एग्जिस्ट किया, और y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 2x एग्जिस्ट करता है, तो 20 माइनस 2x का ग्राफ ये है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये हुआ, ठीक है। ये पॉइंट क्या है? 20, 0, ये पॉइंट का नाम क्या है? ये वाला पॉइंट का नाम ठीक से दीजिए, वो मिल गया, ये 20 माइनस 2x है, ठीक है। तो अगर इसमें इस पॉइंट का नाम देना है ठीक से, तो वी आर ऑन एक्स एक्सिस, एक्सिस पे y क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो ठीक से वैल्यू डाल देते हैं सारा, अगर x 0 देंगे तो y 10 आ रहा है, x अगर 0 डाल रहे हैं तो y 20 आ रहा है, और y अगर 0 का डालेंगे तो x 10 आएगा, तो वैल्यूज निकाल सकते हैं, वो सारा बात कर दे रहे हैं। और x जब लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो y बराबर 20 एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये वाला लाइन कोऑर्डिनेट लिख दे रहे हैं, और ये वाला लाइन, एक्स एक्सिस कहाँ है वो देख लीजिए, ये मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है। ये लाइन y इज इक्वल्स टू माइनस 20 है, तो ठीक ही है। अगर अगर y को 0 किया तो x 10 आया, तो x एक्सिस कहाँ है? यहाँ, और y एक्सिस कहाँ है? यहाँ, तो सब अब अच्छा से दिख रहा है। और जब x लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो ये भी मिला है, तो इसका एरिया चाहिए, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सिमेट्रिसिटी भी दिख रहा है, नहीं तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, खाली कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए।
तो ये पॉइंट क्या हुआ, y का वैल्यू है -20, तो y का वैल्यू -20 और y का वैल्यू अगर यहाँ -20 डालते हैं तो -20 +20 0, तो x का वैल्यू है 0, y का वैल्यू है -20, सबका कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। इसमें आइए y का वैल्यू -20, -20 -20 -40 बाई -2, तो y का वैल्यू यहाँ है -20, तो -20 -20 -40 बाई -2, तो x का वैल्यू है 20, ये हो गया। सिमिलरली यहाँ जब गए तो ये क्या है, ये लाइन, अगर आप x को 0 करेंगे तो y क्या आएगा 20, तो इंटीग्रेशन से निकालिएगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई दे रहा है दो राइट एंगल ट्रायंगल, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y बराबर 20 है, 20 20 40, तो y का वैल्यू हो गया है 20 और x का वैल्यू इससे निकालना चाहते हैं, तो 20 20 40 40 बाई -2 -20, तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल इधर और एक राइट एंगल ट्रायंगल इधर, तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर ये एरिया निकालना है, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा एरिया चाहिए, ये है ओरिजिन, तो 20 ऊपर और 20 नीचे, तो ये हो गया 40, तो हाफ, मान लीजिए बेस देखे इसका, इस ट्रायंगल को देख रहे हैं पहले, बेस कितना है, ये 0 है, ये 20 है, तो बेस हो गया 20 और हाइट 40 और इंटू 2 का है कि ये भी बराबर ही है उसके सिमेट्रिसिटी से, तो ये हो गया, ये 2 और ये 2 को काट दिए, तो 4 2 जाए 8, 800 स्क्वायर यूनिट, तो जितना जल्दी बनाएंगे उतना जल्दी आंसर आएगा, ठीक है, तो ये भी हो गया। अब एक लाइन और जोड़ेंगे थ्योरी में, वो देखिएगा क्या है, देखिए एक लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख रहे हैं, एरिया रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ origin, आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ origin ऑफ इंटायर सिस्टम, कोई एक को शिफ्ट कर दिए origin और बाकी को नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ऑफ इंटायर पूरे सिस्टम का, अगर पूरे सिस्टम का आप origin शिफ्ट कर दिए तो सर्कल यहाँ एक बनाए, ये एक सर्कल है, मान लीजिए सेंटर्ड है 0 0, रेडियस है 2 यूनिट, और अगर आप ऑरिजिन शिफ्ट कर दिए 2,2 पे, ठीक है, आप ऐसे लिख दिए, तो चाहे ये सर्कल हो या ये सर्कल हो, रेडियस एरिया ऑफ सर्कल सेम ही होगा, इस सर्कल का एरिया निकालिए चाहे उस सर्कल का एरिया निकालिए सेम ही आएगा, ठीक है, तो कोई भी कर्व हो, कोई इलिप्स ही बनाए, अगर शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन लगाइएगा तो एरिया सेम ही होगा, अगर 2 3 चीज आ रहा है तो शिफ्ट करेंगे तो सबको करेंगे, कोई टेंजेंट आ गया, कोई कर्व आ गया, तो कर्व को भी हम शिफ्ट कर दिए और टेंजेंट को भी शिफ्ट कर दिए, तो उसके बाद जो इधर से एरिया निकालिएगा और उधर से जो चाहिए वो दोनों सेम ही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं आएगा।
हाँ, लेकिन एक को शिफ्ट किया एक को नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? 1 लेस देन इक्वल्स टू x माइनस टू प्लस मॉड ऑफ y प्लस टू लेस देन इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर हम x माइनस टू का नाम कैपिटल X रख दिए और y प्लस टू का नाम कैपिटल Y रख दिए तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। ऐसे ग्राफ प्लॉट करने में ज़्यादा टाइम जाएगा। तो ये ऐसे दिख सकता है। तो हम कैपिटल X और कैपिटल Y के हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, x प्लस इक्वल टू करके ग्राफ बनाते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो एक ग्राफ हमको ऐसा दिख रहा है, मान लीजिए 2 वाला, और एक ग्राफ ऐसा दिख रहा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 का। तो ये है कैपिटल X प्लस कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 1 और ये ग्राफ है कैपिटल X प्लस कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 2। बना लिए। अब मॉड लगा हुआ है, ठीक है, तो कभी क्या होगा, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो ग्राफ की कहाँ चले आप, एज इट इज बाहर आ गया, x प्लस वाई लाइज बिटवीन 1 एंड 2, तो इक्वल टू करके ग्राफ बना लिए, एंड इट लाइज बिटवीन 1 एंड 2, दोनों का जोड़। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये क्या है, 1, ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है 1 और ये 2, ऐसा दिख रहा है। अब अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, इक्वल टू करके ग्राफ देख रहे हैं, तो x नेगेटिव तो माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बना रहे हैं, तो x बराबर क्या होगा, -2 और y बराबर, इसका इंटरसेप्ट कैसे लिख सकते हैं, x बाई -2 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट -2 और y इंटरसेप्ट 2, तो एक ग्राफ ऐसा बन रहा है। ठीक है, यस, इसी का। और आगे बढ़े तो अगर इधर वाला लीजिएगा तो ये क्या होगा, -x प्लस वाई बराबर 1, तो x बाई -1 y बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू -1, एक इंटरसेप्ट, ठीक है, तो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 1, तो एक ऐसे बन रहा है। ठीक है, अगर x की जगह पे -x रख रहे हैं या y की जगह पे -y रख रहे हैं तो सिस्टम रिमेन्स अनचेंज, नीचे वाला शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन के बाद। तो इसी का ये जो ग्राफ बना है, इसी को अगर आप इधर प्लॉट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा, और ये क्या बन जाएगा, ऐसा। फिर इसको बनाइएगा, इससे इसे पास करा के थोड़ा टेढ़ा हो गया, अगर थोड़ा सा 1 और 2 इसमें दूर भाग गया कोई बात नहीं, ये ऐसा, ये थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, नहीं लग रहा है, तो हम इसको ठीक से बना दे रहे हैं ताकि आप ना घबराएं। तो क्या कर रहे हैं, मिरर इमेज ले रहे हैं। तो देखिए अच्छा वाला ग्राफ क्या है, सीधा सीधा वाला, देखिए वंस अगेन सारा ग्राफ रफली देख लिए। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आया 0, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है। प्लॉट कर रहे हैं तो 4 ग्राफ आ रहा है, एक ये है, दूसरा ये है, सबका नाम बता देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इधर वाला भी पहले बना लीजिए, पैरेलल लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। इधर वाला बना लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। इधर वाला बना लीजिए,
और आगे से इसको याद कर भी लीजिए, ये नया लाइन, ये नया लाइन, ठीक है। तो इतना ग्राफ बन रहा है तो आपका मन घबराने लगेगा। तो 1 और 2 के बीच में रहना है। तो अगर आप कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, जैसे 0 0 ले रहे हैं, तो ये फेल हो जा रहा है। तो हम लोग को एक रीजन ये दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, बाकी तो अनबाउंडेड है। तो अगर 0 0 लिए इस रीजन में तो फेल, तो यानी कौन सा रीजन, ये चाहिए, ये वाला रीजन का एरिया चाहिए। तो हम क्या किए, ग्राफ बनाए। कैसे ग्राफ बनाए, एक तो शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन किए ताकि इसको घसकाना नहीं पड़े। अब इसी को घसकाना पड़ता है, 2 यूनिट राइट और 2 यूनिट ऊपर, फिर y+2 है ना, ठीक है। आप ऐसे समझिए, ऑरिजिन इज शिफ्टेड टू 2, -2। तो ऑरिजिन को अगर यहाँ ले जाते 2, 2 यूनिट नीचे यहाँ, तो ये खसकता 2 यूनिट इधर और फिर 2 यूनिट नीचे। तो आपको पॉइंट प्लॉटिंग में, बाकी सब चीज़ में भी परेशानी आता। तो इसलिए क्या किए, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन लगा दिए। इसका नाम कैपिटल एस है और इसका नाम कैपिटल वाई। जब आप इसको प्लॉट करते हैं तो हमको 2 स्क्वायर मिलता है। एक स्क्वायर देखिए ये वाला है बाहर और एक अंदर। आप ये बीच का एरिया क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये बोला है 1 से ज़्यादा और 2 से कम। तो अगर हम ये वाला रीजन का पॉइंट डाल रहे हैं इस पर, तो ये फेल हो रहा है। तो यानी ये इसके आगे का भी डालेंगे तो फेल होगा। तो यानी ये दोनों के बीच का बात है। पॉइंट चेक कर लिए। अगर आप श्योर हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है √2, 0, √2, तो 0 और √2 यहाँ डालिए, पास हो जा रहा है। तो यहाँ का अगर कोई भी पॉइंट यहाँ का लीजिएगा तो ये क्या बोलेगा, पास। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया बराबर, ठीक है। और ढंग से विजुलाइज कर रहे हैं तो एक स्क्वायर दिख रहा है। तो ये ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था, तो इसका एरिया कितना था, हाफ, बेस 2 यूनिट और हाइट 2 यूनिट, ये वाला, माइनस ये छोटा वाला, तो हाफ 1 × 1। तो हम एक निकाल लिए, एक यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ये वाला टुकड़ा निकाल लिए एक, ठीक है। ऐसा कितना है मेरे पास, 4, तो इंटू 4 कर देंगे। तो ये 2 और ये 2 कट गया, 2 - हाफ 3/2, 3/2 × 4, 6 स्क्वायर यूनिट ऐसे आ रहा है। एक बार ठीक से देख लीजिए, ये एरिया एक स्लॉट हम निकाल लिए यहाँ से यहाँ, ऐसा ही 4 स्लॉट है, देखिए 4 स्लॉट, ठीक है। तो इंटू 4 कर दिए। तो ऐसे सवाल बनता है। और सवाल ले लेते हैं। चलिए अब हमारे पास 3 सवाल और है। सबसे पहला सवाल दिख रहा है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व fx इज इक्वल्स टू mod of tan x plus cot x माइनस mod of tan x माइनस cot x। x वेरी कर रहा है 0 से π/2 तक एंड x एक्सिस बोला है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, fx इज इक्वल्स टू mod of tan x plus cot x माइनस mod of tan x माइनस cot x, ठीक है। कहाँ से कहाँ चलना है, x वेरी कर रहा है 0 से π/2 के बीच में एंड x एक्सिस बोला है। तो आप बताइए कि अगर 0 से π/2 के बीच में रहेंगे तो tan x और cot x दोनों पॉजिटिव होता है। तो tan x plus cot x पे मॉड लगाना का कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, tan x माइनस cot x को अगर देख रहे हैं तो थोड़ा सा tan x का ग्राफ देखिए, तो 0 से π/2 के बीच में, तो एक ये लाइन ले लिए, ये है π/2। तो अगर y इज इक्वल टू tan x बनाते हैं तो ऐसा बनता है, ये किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू tan x 0 से π/2। और अगर cot x का बनाए तो ये ऐसे बनेगा, यहाँ एसिम्पटोट होता है। तो ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू cot x। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है
ये क्या है, पाई बाई 4। तो अगर ध्यान से देख रहे हैं तो 0 से पाई बाई 4 में 0 से हम दोनों का ग्राफ बना लिए और दोनों के मॉड तोड़ने जा रहे हैं। तो मॉड तोड़ने के लिए हमको ज़रूरत है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan x प्लस cot x इज इक्वल टू 0, कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है इसके लिए, मॉड के लिए, इसके लिए है। तो अगर हम 0 से पाई बाई 4 के बीच में और दूसरा केस ले रहे हैं पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में, ठीक है, एन एक्स एक्सिस ही रहना है। तो एफ एक्स क्या हो रहा है, यहाँ मॉड लगाए रहने दीजिए, मॉड ऑफ tan x प्लस cot x, तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, माइनस 0 से पाई बाई 4 में किसका ग्राफ ऊपर है, tan x का कि cot x का, तो cot x ऊपर है। तो 0 से पाई बाई 4 में अगर देख रहे हैं तो cot x इज क्या आ रहा है, cot x इज ग्रेटर दैन tan x, तो tan x माइनस cot x इज लेस देन 0, तो ये माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, tan x माइनस cot x, तो कौन कट गया, cot x कट गया, तो ये क्या आ गया 2 mod tan x, 0 से पाई बाई 4 में tan x पॉजिटिव ही होता है, तो ये ग्राफ हो रहा है 2 tan x का, ठीक है, ये ट्वाइस ऑफ tan x। तो अगला स्लॉट में चले, यहाँ पे एफ एक्स क्या है, तो मॉड ऑफ tan x प्लस cot x, मॉड के बाहर एज इट इज आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम में दोनों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में चल रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि tan x इज ग्रेटर दैन cot x, यानी tan x माइनस cot x इज ग्रेटर दैन 0, तो इस समय ये पॉजिटिव है, तो कैसे बाहर निकलेगा एज इट इज, ये क्या हो गया, पहले से एक माइनस है तो वो रहेगा tan x माइनस माइनस प्लस cot x, तो ये tan x और tan x कट गया, तो ये क्या आ गया 2 mod of cot x is cot x बिकॉज वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर यहाँ से ध्यान से देख रहे हैं तो ये बोल रहा है 2 tan x का ग्राफ बनाइए और ये बोल रहा है 2 cot x का ग्राफ बनाइए, तो 2 tan x और 2 cot x, जब tan x का ग्राफ ये है तो 2 से अगर गुना कर देंगे तो ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो अगर इसको इस ग्राफ को देखा जाए तो ये कैसा हो सकता है, ये 0 है तो पाई बाई 4 तक ग्राफ बनना है 2 tan x का, तो tan x का ग्राफ ऐसे गया, तो ये जब 2 से गुना हो जाएगा तो ये ऐसे चला जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2, ये ग्राफ 2 tan x का है, नेचर तो वही रहेगा, 2 से इंटू हुआ, जो जो वैल्यू आया उसको 2 से इंटू कर दिए, अपलिफ्ट हो गया, अभी ऐसे जा रहा था, अब यहाँ था, अब ये अपलिफ्ट होकर ऊपर आ गया, और जब आप इधर आ रहे हैं तो कॉटेक्स का ग्राफ बनना है, तो कॉटेक्स का ग्राफ ये है, कहाँ तक, पाई बाई 2 तक, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये क्या है 2, तो आपको ये एरिया चाहिए, ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू 2 tan x का, ये 2 cot x का, तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 2 tan x प्लस 2 tan x dx प्लस इंटीग्रेशन पाई बाई 4 से पाई 2 cot x dx। सिमेट्रिसिटी से अगर आपको लगे कि वो बराबर है तो ट्वाइस भी कर सकते हैं, कभी डाउट हो तो अलग अलग कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, हाँ हाँ वहाँ पे वो बराबर था या नहीं था, लगने से नहीं चलेंगे, है ना, हाँ डाउट हो अगर मन में कुछ भी तो अलग अलग ही ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, 0 से पाई तक नहीं जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे पाई बाई 2 तक, तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए, खत्म हो जाएगा सवाल। tan x का डेरिवेटिव, tan x का इंटीग्रेशन क्या हुआ log sec x 0 से पाई बाई 4 और पाई बाई 4 से आगे जा रहे हैं तो 2 है, 2 रहने दीजिए, cot x को याद कीजिए, तो यहाँ लिखे हैं 2 log sec x, तो उधर क्या लिखते, 2 log cosec x लिखते तो माइनस आता, इसको हम sin x कर दिए,
ठीक है, कहाँ से कहाँ, 5/4 से 5/2 तक वैल्यू डाल देते हैं। नाम यहाँ जरूर लिख लीजिए कि ये इसका नाम क्या है, इस फंक्शन का नाम है y इज इक्वल टू 2 tan 2x, और इसका नाम है y इज इक्वल टू 2 cot 2x। ठीक है, 5/4 डालेंगे तो √2 आ जाएगा। आंसर लिख दे, थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं इसको और आंसर लिख दे रहे हैं। तो तोड़ना है, मॉड आया तो तोड़िए तभी मिलेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ log sec 45 √2, √2 मतलब हाफ log 2, sec 0 1 होता है, sec 0 1 log 1 0, तो ये आ गया इतना, प्लस 2 log sin x, sin π/2 1 होगा। ठीक है, sin π/2 1 log 1 0, माइनस 2 तो है ही बाहर, log sin π/4 1/√2, तो log 1/√2 माइनस माइनस प्लस हाफ log 2। तो देखिए दोनों बराबर आ रहा है ना, तो सिमेट्रिसिटी से आप लिख सकते थे। तो 2 और 2, ये हाफ को काट दिए यहाँ से यहाँ, तो ये आ रहा है log 2 तो 2 log 2, इसको आप ln4 भी लिख सकते हैं, एरिया स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट होता है सारा चीज़। बाकी जो दो सवाल आप देख रहे हैं, देखिए थोड़ा आप कैलकुलेशन बढ़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में मूव करने से पहले एक लाइन आपको थोड़ा सा बता दे कि अगर कभी लिखा होता है मैक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स, अगर ऐसा लिखा हो मॉड मैक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स, तो मैक्स एक ऐसा मशीन है जो एफ एक्स और जी एक्स को कंपेयर करेगा अलग अलग एक्स के लिए, और आउटपुट में कौन देगा, जो दोनों में ज़्यादा होगा उस समय। ठीक है, तो इसका एक और डेफिनेशन है, ये बराबर होता है मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स बाई 2 प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स बाई 2 के। बोलेगा ये कैसे, मान लीजिए किसी इंटरवल में अगर एफ एक्स बड़ा है, मान लीजिए इन इंटरवल ए कॉमा बी, ये दिया हुआ है एफ एक्स इज ग्रेटर दैन जी एक्स है, तो इस इंटरवल में इसको किसको आउटपुट देना चाहिए, तो इस समय मैक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स का आउटपुट क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स देना चाहिए इसको। हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक इंटरवल में अगर एफ एक्स ऊपर है और जी एक्स नीचे है, तो इस मशीन को इस मॉड का आउटपुट क्या होना चाहिए, एफ एक्स होना चाहिए। देखते हैं देता है कि नहीं। तो अगर एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स है, ठीक है, तो आप बताइए, एक काम कीजिए कि यहाँ पे मॉड मत डालिए, इस पे मॉड मत डालिए, ऐसे लिख रहे हैं। अगर एफ एक्स ग्रेटर दैन जी एक्स है तो ये कैसे बाहर निकलेगा, एज इट इज, तो जी एक्स कट गया, तो क्या मिला, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स बाई 2, तो एफ एक्स आया ना। अगर उल्टा एजम्पशन लेते तो यहाँ क्या है, एफ एक्स प्लस जी एक्स बाई 2 प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स बाई 2,
मैक्स का। अगर मान लीजिए ये उल्टा होता तो इसका आउटपुट क्या होता, जी एक्स। तो ये तो एज इट इज है, मान लीजिए इसमें मॉड नहीं लगा हुआ, ये ऐसे ही है, यहाँ पे मॉड लगा हुआ है। तो यहाँ पे जब देख रहे हैं आप तो ये क्या है, एफ एक्स इज दूसरा केस, केस 2, ये केस 1 है। तो केस 1 के हिसाब से क्या आया है, अगर इसको देख रहे हैं तो कि भाई एफ एक्स माइनस जी एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो एज इट इज बाहर आ गया, जी एक्स कट गया, एफ एक्स आउटपुट हो गया। ये हो रहा है या नहीं, बोलिए। एफ एक्स प्लस जी एक्स बाई टू प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स बाई टू काटेगा तो एफ एक्स आ रहा है, तो सही बात है भाई, ये डेफिनेशन सही है। दूसरा केस, इफ इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, मान लीजिए कि अगर जी एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स होता, या मान लीजिए दूसरे ही इंटरवल में ले लिए सी कॉमा डी में, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स लेस देन 0 हुआ। तो अगर हम बोल रहे हैं इसका बात, तो ये कैसे चल रहा है, ये कैसे आ रहा है, तो ये हो गया एफ एक्स प्लस जी एक्स बाई टू, और ये लेस देन 0 है तो कैसे बाहर निकलेगा, माइनस साइन के साथ, एफ एक्स माइनस जी एक्स बाई टू। तो जब आप एलसीएम आप ले लिए तो एफ एक्स कट गया, ये जी एक्स दे रहा है, तो इस समय अगर जी एक्स बड़ा है तो मैक्स इस समय मैक्स का आउटपुट वही होना चाहिए, तो दोनों के लिए सही है। मैक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स क्या होगा इस समय, जी एक्स दिया ना, और इस समय कौन है, एफ एक्स। तो इस केस में अगर उसको तोड़ रहे हैं तो एफ एक्स प्लस जी एक्स बाई टू प्लस एफ एक्स माइनस जी एक्स बाई टू, तो जी एक्स कट गया, एफ एक्स आ रहा है ना, तो ये मैक्स का डेफिनेशन, ठीक है। तो ये जो सवाल था वो मैक्स से तो नहीं मिल रहा है, यहाँ प्लस है, इसमें भी मॉड है, यहाँ क्या है माइनस। तो जैसे मैक्स का एक डेफिनेशन होता है वैसे मीन का भी एक डेफिनेशन होता है। तो यहाँ पे मीन का क्या डेफिनेशन है सो देख लीजिए। देखिए यहाँ अगर मीन होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और फिर से एक बार केस देख लीजिए फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स इन ए कॉमा बी, तो मीन का आउटपुट इस समय मीन ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स, तो मीन एक मशीन है जो ये दोनों को कंपेयर करता है किसी इंटरवल में, और जो कम होता है उसको भेज देता है, तो कम कौन है, जी एक्स, तो यानी जी एक्स आना चाहिए। तो हम तोड़ने गए किसको, एफ एक्स प्लस जी एक्स बाई टू माइनस मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स बाई टू को, तो ये कहाँ ले गया, ये तो एज इट इज लिखे एफ एक्स प्लस जी एक्स बाई टू माइनस, आप बताइए एफ एक्स माइनस जी एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो एज इट इज बाहर निकल जाएगा, पहले से एक माइनस बाहर है, रहने दीजिए, बाई टू, तो ये कट जा रहा है, ये क्या दे रहा है, जी एक्स दे रहा है। सिमिलरली दूसरा केस लेंगे तो एफ एक्स दे देगा, अगर ये दूसरा एजम्पशन लेंगे तो वो वाला दे देगा। तो ऐसे करके आप ध्यान से इसको अगर देख रहे हैं तो ये जो सवाल था वो था 0 से पाई बाई टू में tan x और cot x पॉजिटिव है तो उसमें मॉड लगाना या नहीं लगाना, एक ही बात है। तो इस सवाल को हम लोग ला सकते थे यहाँ, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास था एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ tan x प्लस cot x माइनस मॉड ऑफ tan x माइनस cot x, ऐसा था। तो आपको चलना था 0 से पाई बाई टू के बीच में, तो यहाँ मॉड है या नहीं है, एक ही बात था, ठीक है। तो अगर ये सिस्टम को यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं तो ये क्या था, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ट्वाइस ऑफ मीन ऑफ tan x कॉमा cot x था, अंदर वाला 2 से इंटू कर दिए, ठीक है। और ये दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
तो दिस इज इक्विवेलेंट टू ट्वाइस ऑफ मीन ऑफ tan x कॉमा cot x। तो इसको हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बना सकते थे कि भाई फंक्शन क्या है, tan x का ग्राफ ले लो, चलते आप उसी तरीके से, tan x का ग्राफ 0 से π/2 में ले लिए, फिर cot x का ग्राफ ले लो, ले लिए, मीन मतलब नीचे वाला, तो ये हट गया, ये हट गया, उसको 2 से इंटू कर लेना है, तो यही एरिया आ रहा है, ये पॉइंट क्या है π/4। ठीक है, सिमेट्रिसिटी से दोनों बराबर था, सारा बात कर दिए पहले। अब ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको कीजिए, अगर आपसे नहीं होगा तो हम लोग फिर अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, यहीं से क्लास शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।